जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा, पूजा विधि और कुछ उपाय बताऊंगा। इस बार श्रावण मास पर बहुत ही शुभ योग बन रहा है और ये जो शुभ योग है ये काफी सालों के बाद में बनता है। ऐसा शुभ योग जिस दिन एकादशी तिथि, गुरुवार, संक्रांति और सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश, बहुत ही शुभ योग आप इस दिन कह सकते हैं। इस दिन कथा का श्रवण मात्र करने से 1000 गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन जिस भी मनोकामना से इंसान भगवान मधुसूदन की पूजा करता है उसकी वह मनोकामना पूरी हो जाती है। तो सबसे पहले कथा का श्रवण करेंगे, उसके बाद में मैं आपको उपाय बताऊंगा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, आपने हमें अनेकों व्रत कथाएं सुनाई, अब कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की हमें पूजा विधि बताइए। उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है, पूजा की विधि क्या है, ये सभी जानकारी आप हमें दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं आपको एकादशी की व्रत विधि बताता हूँ। यह पहले ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाई थी। नारद ने ब्रह्मदेव से पूछा कि हे पितामह, कृपा करके मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की संपूर्ण विधि बताइए। तब ब्रह्मा जी ने जो बताया था वह मैं तुम्हें बताता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामका है। एक एकादशी में भगवान मधुसूदन की पूजा की जाती है। भगवान के अनेकों नामों का उच्चारण किया जाता है। मधुसूदन, केशव, पुंडरीकाक्ष, नारायण, दामोदर, हृषिकेश, भगवान के सभी नामों का उच्चारण किया जाता है। इस दिन भगवान की विधिवत पूजा की जाती है। सभी द्रव्यों से भगवान मधुसूदन की पूजा करें। पूजा करके पूरे दिन फलाहार, पूरे दिन व्रत रखें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से इंसान के जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। जो लोग काम का एकादशी का व्रत करते हैं उनके पितर बैकुंठ लोक को जाते हैं। इस दिन भगवान मधुसूदन की ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए इस दिन आप हवन की आहुति भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से दे सकते हैं। भगवान मधुसूदन को तुलसी अर्पण करने का बड़ा महत्व है। जो लोग काम का एकादशी वाले दिन भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को तुलसी अर्पण करते हैं उनके पुण्य को कोई नहीं कह सकता। हे नारद, गंगा में स्नान करने से, चंद्र सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, सिंह के बृहस्पति आने पर गंदगी नदी में स्नान करने से, काशी में भगवान शिव की पूजा करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य काम का एकादशी के व्रत करने मात्र से ही मिल जाता है। इस दिन तुलसी दल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलते हुए भगवान पर तुलसी दल चढ़ानी चाहिए। इस दिन भगवान की विधिवत पूजा करते हुए रात्रि में जागरण भी करना चाहिए। रात्रि में जागरण का बड़ा महत्व होता है। जो लोग रात्रि में जागरण करते हैं उनके पुण्य को कोई नहीं कह सकता। इस दिन भगवान कृष्ण के मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में दीपदान का बड़ा महत्व होता है। जो लोग काम का एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु के मंदिर में दीपदान करते हैं, दीपदान तिल के तेल का हो या शुद्ध घी का, उनके पितर सहजी बैकुंठ लोक को जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। जो लोग काम का एकादशी वाले दिन भगवान के
नामों का उच्चारण करते हुए मंदिर में बैठ करके अगर एक घड़ी भी पूजन करते हैं, एक घड़ी भी कीर्तन करते हैं, तो उनको कई हजार स्वर्ण दान का और पृथ्वी दान का पुण्य मिलता है। यानी जितना स्वर्ण दान करने से और पृथ्वी दान करने से पुण्य मिलता है, उतना पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो हे नारद, जो लोग इस एकादशी का व्रत करते हैं, कथा के सुनने मात्र से, श्रवण मात्र से ही वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए प्रत्येक मनुष्य को एकादशी की कथा अवश्य करनी चाहिए। एकादशी कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की, एकादशियां दोनों समान होती हैं। माह की दोनों एकादशियों का व्रत इंसान को अवश्य करना चाहिए। इससे जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। अब मैं आपको इस दिन के 3 उपाय बताता हूं जो बहुत ही प्रभावशाली हैं और चमत्कारी उपाय हैं। इस दिन गुरुवार पड़ रहा है और गुरुवार को हम वैसे भी भगवान की पूजा करते जो बृहस्पतिवार की पूजा होती है, अपनी मनोकामना बोल करके। इस दिन अगर कार्य में कोई रुकावट आ रही है, संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, या बच्चे नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं और नौकरी नहीं मिल पा रही, तो आप इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं मनोकामना बोल करके। संतान प्राप्ति के लिए भगवान के सामने आप बैठ जाएं, हाथ में जल ले संकल्प करें और देव की सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपति देहि में तनु कृष्णम त्वामहम शरणगतये संतान गोपाल मंत्र का आप पाठ करें, जितना हो सके उतना। आपकी संतान की मनोकामना पूरी हो जाएगी। अगर आपकी नौकरी में कोई परेशानी है, बार बार रुकावटें आ रही हैं या किसी भी कार्य में रुकावट आ रही है, तो आप 21 तुलसी के पत्ते लें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणता कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। या आपके शरीर में भी कोई रोग रहता है, तब भी आप इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शालग्राम पर तुलसी दल अर्पण करें और उसके बाद में वह तुलसी पत्र आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ध्यान रखें, तुलसी को दांतों से चबाते नहीं है। ऐसा करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, संतान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, नौकरी के लिए आप एक उपाय और करें। इस दिन गौ माता के लिए आप हरा चारा और रोटी जरूर खिलाएं। ऐसा करके और गौ माता के सामने अपनी मनोकामना बोलनी है और हो सके तो उनके चरण स्पर्श कर दे या उनके मस्तक पे हल्का सा टीका लगा दे कि गौ माता, मैं आपका पूजन कर रहा हूं, जो मेरे मन में इच्छा है वह मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। तो ऐसा करने से जल्दी मनोकामना पूरी हो जाती है। नंबर 3, इस दिन शाम के समय शिवालय पर दीपदान करने का बड़ा महत्व होता है। बेलपत्र ले जाएं और साथ में तुलसी दल भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। बड़ा महत्व होता है। तो बेलपत्र पे आप राम लिखें, राम लिख करके वहां पर शिवालय के सामने खड़े हो जाएं, क्योंकि शिव जी के इष्ट हैं प्रभु राम और शिव जी भी एकादशी का व्रत करते हैं। आप अपनी मनोकामना बोलकर, कोई भी मनोकामना हो, आप अपनी मनोकामना बोल करके एक एक बेलपत्र शिवलिंग पे अर्पण करते जाएं और बेलपत्र चढ़ाते समय आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जाएं। ऐसा करने से शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो एकादशी व्रत करने का बड़ा महत्व होता है और एकादशी व्रत वाले दिन अगर ऐसे दिन पड़ जाते हैं, ऐसे कोई शुभ योग पड़ जाते हैं, तो ऐसे में भगवान के पूजन करने मात्र से आपको सहस्त्र गुना फल प्राप्त होता है। यानी और दिन जो पूजा करते हैं और इस समय पर जो व्रत रख करके पूजा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, जो भूखे हैं उनको अन्नदान देते हैं, बड़ा महत्व होता है। तो आप इस विधि से उपाय करें जो मैंने आपको उपाय बताए हैं और एकादशी का व्रत अवश्य करें। जितना हो सके इस दिन दान भी करना चाहिए। अन्नदान, जलदान का बड़ा महत्व होता है। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कथा भी अच्छी लगी होगी और ये उपाय भी अच्छे लगे होंगे। अगर आपके मन में कोई संशय है तो आप
भगवान के सामने उस संशय का निवारण कीजिए। भगवान के सामने पूरी श्रद्धा भाव से अपना समर्पण कीजिए कि प्रभु जो कुछ भी आप मेरे लिए मेरी मनोकामना अवश्य पूरी करें। तो दोस्तों, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मन में भाव जरूर होना चाहिए, जितना भाव उतनी ही जल्दी मनोकामना पूरी।